क्वेश्चन 36 है जी। हाउ डू यू इंश्योर दैट योर प्रोजेक्ट्स आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। आप ये बात कैसे यकीनी बनाते हैं कि टाइम पे आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। इसके लिए आप बताएंगे कि मैं इनका एक ना स्केड्यूल बना लेता हूँ, डिटेल एक प्लान बनाता हूँ। फिर मैं वो प्लान को मॉनिटर करता हूँ उस काम को। और अगर मुझे टाइम लाइन एडजस्ट करनी पड़े तो उसके मुताबिक मैं एडजस्ट करता हूँ। अगर बंदे ज़्यादा लगाना पड़े तो मैं ज़्यादा बंदे लगा के काम ख़त्म करवा लेता हूँ। एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, एक्स्ट्रा आवर्स, तो वो मैं दे लेता हूँ। तो मैं अपनी टीम से हर वक्त बातचीत में रहता हूँ, उनसे कम्युनिकेशन मेरी होती है और मैं इसको टाइम पे मुकम्मल करता हूँ। सही है जी। जबरदस्त। ठीक से। व्हाट स्ट्रेटजीज डू यू यूज टू इम्प्रूव टीम्स प्रोडक्टिविटी। अब टीम की प्रोडक्टिविटी किस तरह आप ज़्यादा बेहतर बनाते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। इसके लिए एक तो आपका जो काम है उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए, स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। यानी कि जो भी मटेरियल चाहिए वो भी मिलना है, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। जो आपने उनको टास्क दिए हैं वो पूरे करें। उनको ट्रेनिंग करते रहें उनकी। उनको साथ इंसेंटिव दे दें कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसे थोड़े से पैसे ज़्यादा दे दिए। एक्स्ट्रा टाइम देता है उसके रिलेटेड ज़्यादा टाइम दे दें उनको। थोड़ी सी जी, हमारे पाकिस्तान में तो रोटी शोटी ज़्यादा खिला देते हैं, इस तरह के लालच दे के तो काम ले लेते हैं, वो हर जगह चलता है। हाँ मतलब बिल्कुल वो सही कह। हर एक की आप रिक्वायरमेंट है ना, हर एक मुल्क की, हर लोगों हाँ, की एक जहनीत है। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल। वो ये काम इस तरह से ले लेते हैं। हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल इन योर प्रोजेक्ट्स। क्वालिटी में कंट्रोल कैसे रखते हैं, यानी कि जो है ना स्टैंडर्डाइज काम होना चाहिए। इसके लिए ठीक। आपको ना साइट इंस्पेक्शन करनी पड़ेगी खुद से जाके। ठीक। काम हर दफा देखना पड़ेगा गलत नहीं हो रहा। आप उसको अगर कहीं से गलत है उसको दोबारा करवाएं। और जो भी काम होता है जिस स्टेज पे भी जाता है, एक दीवार अगर किसी ने बनाई है, मिसाल दे रहा हूँ, आपके काम में तो वो तो नहीं होगा, वो आप पहले उसको देखें फिर अगला काम शुरू करवाएं। जो भी है ठीक। क्लाइंट ने जो भी डिमांड किया उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा तो अगली स्टेज पे मूव नहीं होना। ठीक। व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग कंपनी व्हीकल्स। अब जो कंपनी आपको व्हीकल्स देती है, गाड़ियां देती है, उनको आप मेंटेन कैसे रखते हैं, मतलब सही वो चलती रहें, साफ सुथरी रहें, खराबी ना हो। इसके लिए उनको जो है आप मेंटेन रखें, सर्विस उनकी करवाते रहें। सर्विस से मुराद ऑयल चेंज वगैरह करवाना, पानी उनका चेक करना। अगर कहीं से कोई ब्रेक का किसी चीज़ का भी इशू आता है, इंजन का आता है, तो वो टाइमली रिपेयर करवाएं। ठीक। कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद ट्रेनिंग अप्रेंटिसेस और जूनियर स्टाफ। अब आप अपने शागिर्दों को या जूनियर स्टाफ को ट्रेनिंग किस तरह देते हैं, ये मतलब वो आपसे पूछ रहा है। तो इसके लिए एक तो है कि आप उनको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दें, मतलब खुद से करवाएं अपनी निगरानी में। ठीक। एक ये है कि स्टाफ जो है उनके साथ, जो ऑलरेडी सीनियर है उनके साथ उनको लगा दें, उनको समझ आ जाएगी या देखते रहेंगे। दूसरा ये है कि आप उनकी रेगुलर ट्रेनिंग भी करवा देते हैं। जिस तरह के बंदे करके दिखाते हैं उनको कहते हैं जी ये आपने इस तरह करना है। सही। ठीक हो गया ये। आपको मैं इंग्लिश इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि आपको ये चीज़ों की समझ है, कहीं से मसला है तो पूछ लीजिएगा। जजाकल्लाह, बिल्कुल सही। Why do you want to work in the UK as a plumbing and general maintenance manager। यूके में ही काम क्यों करना चाहते हैं, ये याद रखिए, ये बाद में भी हमारा ये क्वेश्चन आएगा। हम्म। हमने इसमें यूके में इसलिए काम करना है कि एक तो इन्वायरमेंट जो है वो वहाँ की, वहाँ ये काम बहुत ज़्यादा है। फिर ठीक है। सैलरी अच्छी मिलती है, काम का मुआवजा बहुत अच्छा है। मतलब पाकिस्तान में आपको उस तरह का मुआवजा नहीं मिल सकता जो यूके में मिलता है। हर हम्म। वक्त वहाँ आपको अगर हीटर का काम आता है या प्लम्बिंग का, वो आपको काम आएगा। ये वहाँ हम्म। चलता ही रहता है। तो यूके सही। इसलिए अच्छा है, फिर स्टैंडर्ड लिविंग का अच्छा है। ठीक है। तो ये बहुत सारी इसकी रीज़न है।
The UK offers a high standard of construction and maintenance work. I am eager to work in a dynamic environment that will help me grow professionally while contributing my skills to the industry. कुछ ये फैक्टर हैं। एक, आप ग्रो करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, जब आप जाते हैं बहुत सारे मुख्तलिफ लोगों से पाला पड़ता है, तो आप मिच्योर होते हैं मेंटली। बिल्कुल। और बाकी वो जो वो दूसरी सेकेंडरी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें आप पैसे ज़्यादा कमाते हैं, किसी के लिए वो प्राइमरी हो सकती हैं। हम्म। What do you think are the key challenges in plumbing and maintenance in the UK? की challenges क्या हैं यूके में? अब हमने यूके के हिसाब से करना है। इसमें एक तो मटेरियल की प्राइस वहाँ डिफर करती है, मैनेजिंग कॉस्ट डिफर करती है। यहाँ वहाँ हो सकता है आपको वो जो मजदूर हैं, लेबर, वो महंगे मिले पाकिस्तान की निस्बत, हम्म। या वो मटेरियल महंगा मिले। फिर हम्म। वहाँ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो आपने उन असूलों के मुताबिक काम करना होता है। उनके जो कोड्स उन्होंने बनाए होते हैं, उनके आगे पीछे नहीं आप कर सकते। पाकिस्तान में तो जुगाड़ चलता है ना, जिस तरह का भी आप कर दें, आपको किसी ने नहीं पूछना। वो बाद में उसके लिए शायद उसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो जाए, लेकिन वो उस वक्त वो कहते हैं काम चलाओ। आपको मैं मिसाल दे देता हूँ। पाकिस्तान में एक पेट्रोल पंप पे आप देखें तो साइन होते हैं कि आप मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंजन ऑफ रखें जब पेट्रोल डलवा रहे हो, जी। मोबाइल भी ऑफ रखें। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ बंदे सिगरेट खुद पी रहे होते हैं, जो पेट्रोल डाल रहा होता है वो भी सिगरेट पी रहा है। असली वही कम करना है जिसको मना करिए है। हाँ, वही मतलब ना इनको एक ये जब ये पाबंदियां उधर लगती हैं ना, तो ये भी हम्म। चैलेंजिंग होती है एक इन्वायरमेंट इस तरह की ना, क्योंकि हमें वो आदत नहीं होती इन चीज़ों की। बिल्कुल। एक बंदे ने मिसाल दी, वो यहाँ पीर साहब थे, तो उनके पास मैं बैठा हुआ, तो मुझे कहते हैं यार कि मेरे लिए बड़ी शर्म वाली बात थी, जब मैं इंग्लैंड में पहली दफ़ा गया, तो मैंने आगे खड़ा हो गया, जाके चीज़ लेनी थी कोई शॉप से, तो वो मुझे हम्म। कहता है लाइन में आओ। हमने तो कभी हम्म। तस्वर ही नहीं किया था कि लाइन में भी खड़े होकर चीज़ लेनी है किसी किराने की दुकान से कोई। तो ये एक होता है हमारे लिए, चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। Yes. इसमें आएंगे कि some challenges include managing cost in the face of rising material prices, ensuring compliance with stringent safety regulations। अब राइजिंग मटेरियल प्राइसेस ये है कि रोज बरोज मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। आपने जी। मतलब इस पाउंड के हिसाब से ठेका लिया हुआ था, अब उसकी कॉस्ट अब आपको 40 पाउंड पड़ रही है, तो वो तो वहां आप नहीं कर सकते। यहाँ जो ठेकेदार होते हैं, ये मसला रोला शोला बना के ना तो कर हम्म। लेते हैं, कुछ मालिकों पे डाल दिया, बिल्कुल। कुछ अपने पे। बिल्कुल। ऐसा नहीं, वहां जो आपने कर दिया आपने उस पर कायम रहना है। बिल्कुल। व्हाट मेक्स यू अ गुड फिट फॉर दिस रोल? आपकी यहाँ स्किल्स की बात हो रही है कि क्यों आप समझते हैं कि आप अच्छे हैं। अब इसमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि मेरा इतना अरसे का एक्सपीरियंस है, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने ये काम किया हुआ है, मैंने मैनेज किए हुए हैं, मेरी इतनी बड़ी टीम थी। इस तरह की चीज़ें आप हम्म। यहाँ मेंशन करेंगे। तो आई सही। हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन प्लम्बिंग एंड जनरल मेंटेनेंस, अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड a strong commitment to safety and quality, all of which align with the requirement of this role. सही। What are your salary expectations for this role? यहाँ हम इसको बदलेंगे इस तरह से, expectations की बजाय what is your salary, लेकिन यहाँ इसको मैं स्किप करूंगा, ठीक है। क्योंकि हम आगे चलेंगे। आ, उसमें हम सैलरी की बात करेंगे दूसरे क्वेश्चंस में। ठीक है। यहाँ कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, क्योंकि हमने आगे जाके क्वेश्चन वो ऐसे करने हैं जो आपके लिए है, मैं इसलिए देख रहा हूँ। अच्छा, एक जो हमने क्वेश्चन पहले किया है ना, उसके उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि what हम्म। challenges do you expect to face in this position and how would you overcome them? एक तो हमने हम्म। किया कि इसमें आ जाता है वो चैलेंजिंग आ जाती है वो कॉस्ट का। बिल्कुल। एक इसमें और एक और चीज़ हमने बताई थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक काम करना। ठीक है, ये हम्म। इसी को हम
इन लफ्जों में अगर ये इस तरह आ जाता है तो हम ये भी कह सकते हैं, आई एक्सपेक्ट टू इनकाउंटर चैलेंजेस सच एज अडॉप्टिंग टू न्यू रेगुलेशंस और वर्क प्रैक्टिसेस। ये चैलेंजिंग होता हम्म, है बिल्कुल, आपको नया समय लेके सीखने पड़ते हैं रूल्स वगैरह सब कुछ, बट आई प्लान सही टू ओवरकम देम बाय स्टेइंग इन्फॉर्म्ड, कंटिन्यूअसली लर्निंग एंड कोलैबोरेटिंग विद माय टीम। किसी क्वेश्चन का आंसर इस तरह नहीं देना कि मैं जाके कर लूंगा, मैं मुझे वहां जाके पता चलेगा। सही। वो इस चीज को माइंड करते हैं, वो कहते हैं इसको पता नहीं है बंदे को। ठीक 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 ठीक। सही। यानी कि ये है कि मुझे आता ही आता है। आता है, आपने सही। उसको बताना कि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे काम आता है, मैं ये कर ठीक। लूंगा, मैं इस तरह करता हूँ। सही। ये कि मैं करूंगा वो गलत हो जाता है, कि मैं करता हम्म हूँ ये हमने वो पूछते इसलिए ये देखिए हाउ डू यू हैंडल, अगर ग्रामर आप जानते हैं हम्म, तो हाउ डू यू का मतलब है कि आप बिल, क्या करते हैं, कि आप बिल्कुल handle कैसे करते हैं स्ट्रेस और टाइट। अब आप बिल्कुल। कहेंगे कि मैं काम रहता हूँ, फोकस रहता हूँ, मैं ब्रेक डाउन कर लेता हूँ टास्क को, बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में, मैं प्रोटाइज करता हूँ, जो भी काम पहले करना है उसको पहले कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट होता है उसको। और टीम के साथ जो है वो सपोर्ट रख के, टीम की सपोर्ट लेके या उनको सपोर्ट करके काम खत्म करता हूँ। बिल्कुल। अब प्लम्बिंग में बाज़ औक़ात इमरजेंसी चीज़ें हो जाती हैं, तो वहाँ हम्म। व्हाट इज योर अप्रोच टू डीलिंग विद इमरजेंसी प्लम्बिंग इश्यूज। अप्रोच का मतलब ये होता है कि आप काम किस तरह करते हैं इस सिचुएशन में। सही। इसमें जो भी इमरजेंसी हो जाए, सबसे पहला काम होता है उसे असेस करना है ठीक है। कि मसला है क्या, ये हुआ क्यों है, उसकी रूट काज क्या है। उसके मुताबिक फिर आपने वो एक्शन लेना है कि इसको खत्म कैसे किया जा सकता है या कम कैसे किया जा सकता है। उसके लिए फिर आप रिसोर्सेज देखेंगे, अगर बंदे चाहिए बंदे देखेंगे, वो उसके लिए टूल्स चाहिए, मशीन कुछ भी चाहिए, तो फिर वो आप उसके मुताबिक काम करेंगे। सही। मतलब उसी वक्त एक्शन नहीं लेना, पहले असेस करना है कि हम्म, मसला क्या है। बिल्कुल। मतलब पहले जो है ना उसको इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के हो कहाँ हाँ, से रहा है प्रॉब्लम। मतलब मरीज आपके पास आ गया, अब सच। उसका ऑपरेशन तो नहीं शुरू कर देना ना, पहले उसको देखो बिल्कुल बीमारी है क्या। बिल्कुल। ठीक। हाउ डू यू मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे रखते हैं। अब इनको जो रिलेशनशिप है, एक तो इनके साथ राब्ते में रहना है, दूसरा ये है कि इनकी पेमेंट जो है वो टाइम पे होनी चाहिए, सही। इनके साथ डील जो है वो आपकी फेयर होनी चाहिए, और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना आपने। ठीक है। और दूसरा ये है कि कुछ आपके पास सप्लायर्स बैकअप पे भी होने चाहिए, एक से सामान नहीं ठीक। मिलता दूसरे से ले लें, अगर बैकअप पे नहीं होंगे तो वो एक ही अगर बंदा दे रहा है तो वो भी आपके वो बाज़ औक़ात आंखें दिखा सकता है। बिल्कुल। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे कि व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ प्लम्बिंग एंड जनरल मेंटेनेंस मैनेजर टू हैव। आपको क्या लगता है, ये आपसे पूछ रहा है कि आप में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी आपको क्या लगता है। अब इसमें लीडरशिप स्किल होती है, कोई भी बंदा मैनेजर है ना, उसकी यही क्वालिटी होती है, वो लीडर होता है। जी उसने जी। काम लेना होता है, अपनी टीम को उसने गाइड करना होता है, उसने डिसीजन लेने होते हैं, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करना होता। ये चीज़ें जो हैं ये आपको एक अच्छा मैनेजर बनाती है। ये मैं आपको भेज रहा हूँ जी। और अभी आप मुझे एक याद दहानी करवाइए जी, आपका इंटरव्यू कब है। 25 को सर, 25 की 12:30 बजे। अच्छा, मैं चलो अभी तो टाइम काफ़ी है आपके पास, मैं नहीं तो अभी क्वेश्चंस मैं आपको दूसरे भी करवा देता, आज ख़त्म कर देता। कल हम्म। कर लेते हैं फिर। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है सर। हाँ आप, जैसे आप मुनासिब समझे। मैं मुझे नहीं इशू, मैं आपके लिए बस कह रहा था कि अगर आपको जल्दी है तो मैं आज ही करवा देता हूँ, नहीं तो हम कल कर लेते हैं। मैं आपके भी क्वेश्चन मैंने लेने हैं जो आपने लिखे होंगे, जी तो जी। सारे करने हैं। ये सारा जो जो आप मुझे बता रहे हैं ना, ये मैं एक वर्ड फॉर्मेट पे मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने बता दिए, बना लिए। और इंग्लिश टू उर्दू, ये ईच एंड एवरीथिंग जो है ना, जो जितने भी आपने क्वेश्चंस मुझे बताया ना, आई कैन राइट डाउन देयर। ठीक है ना, मैंने की है मैं। हाँ तो ठीक है। बहुत अच्छा है, इसी और तरह ही होगा मैंने काम। और मैंने जो है ना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी में से जो है ना रिवीजन कर रहा हूँ। और मैं एक पॉइंट पे इस पॉइंट पे पहुंचा हूं कि जितने भी ये क्वेश्चंस है ना, जितने भी ये क्वेश्चंस है, उनका सिमिलरली एक ही आंसर है।
घुमा फिरा के। हाँ। एक ही है। वो और कान को यहां से पकड़े, कभी कभी यहां से पकड़े, लेकिन आंसर्स वही हैं। हाँ, एक ही है। वो निकल नहीं सकता ना उससे बाहर। बिल्कुल। हाँ, तो आप मैं वही, आपसे बाहर नहीं मेरा, जा सकता। जी वो मेरा बेटा माशाल्लाह शहरयार है, वो मुझे बोल रहा था, कहते पापा आपको समझ आ रही है? मेरा बेटा, मेरा बहुत माइंड खुला है, बहुत माइंड काम हुआ, बहुत माइंड खुला मेरा, सर से ट्रेनिंग लेके। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत कॉन्फिडेंस में हूँ, अल्लाह पाक मेरा मजीद बेटा हो आसानी भी जाएगा। करेगा अभी इंशाल्लाह। हमने जो मेन क्वेश्चन है वो कल करने हैं, उसमें हमने ठीक है। बहुत सारी चीजें करनी है। इस पे तो आपको, मुझे ठीक है। पता है, बिल्कुल इशू नहीं आएगा। जिस इंशाल्लाह। क्वेश्चन ये इशू बनाना है वो मैं कल आपको समझाऊंगा। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक है, उसमें ठीक हो गया। हमने उसको जरा होशियारी से हमने करना उन चीजों को। बस ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, इंशाल्लाह कल फिर। अब ऐसे ये वाला टाइम सर सही है, ये 10 साढ़े 10 बजे का ना? क्या ख्याल है, आप भी हाँ, फ्री ठीक। होते होंगे? ये फ्री नहीं, यहाँ से तो काम शुरू होता है। हाँ। अच्छा। सही बात है। ओके। चले बहरहाल ठीक है, इंशाल्लाह ये कन्वीनियंट है ये वाला टाइम। जी। सही है सर, इंशाल्लाह। ओके ब्रदर, ठीक है, ओके अल्लाह। जी। अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।